सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता का कर्म योग या कर्म फल कहें या कर्म योग कहें, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो अभी तक क्या समझा हमने, अभी तक क्या चर्चा की है? इधर से बहनें बताएंगी पहले, नहीं तो मैं बोलती रहूँगी फिर वो अपडेट नहीं हो पाएगा। अभी तक क्या चर्चा की हमने कर्म के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। तो अभी हमने नियत कर्म को जाना कि हमारे नियत कर्म क्या हैं और उसको करने के साधन क्या हैं। ये दो के ऊपर हमने चर्चा की। तो नियत कर्म क्या है, इधर से बताइए। नियत कर्म का मतलब क्या समझे? नियत कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वधर्म, स्वकर्म, चारों एक ही बात है। उससे क्या समझे आप? मतलब क्या नियत कर्म माने क्या? जी बताइए शुक्ला जी। हाँ, समाज ने हमें जो भी दायित्व दिया है, जैसे आप यहाँ पे आप इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, ये ही समाज का दिया हुआ धर्म है आपको। समाज मतलब महाराज जी ने दिया है आपको। तो एक तो समाज के द्वारा निर्धारित होते हैं कि आपको ये काम करना है। आपको सबको अलग अलग ड्यूटी दी है ना समाज ने। और ईश्वर ने क्या क्या दिए हैं? हाँ जी, पीछे से बताइए, कोई भी बताओ पीछे से। ईश्वर ने हमारे लिए क्या नियत किया है, क्या कर्तव्य कर्म है हमारा? हैं? सद्बुद्धि ज्ञान। हाँ हाँ, ज्ञान को ही ज्ञान बोलते हैं संस्कृत में। वो कह रहे हैं ईश्वर ने कहा है सद्बुद्धि के साथ काम करना, बुरी बुद्धि के साथ काम मत करना, ऐसे। ठीक है। और ये हो गया समाज के द्वारा नियत, ईश्वर के द्वारा नियत। और क्या बताया था? राष्ट्र के द्वारा। राष्ट्र ने क्या नियत किया है हमारे लिए? व्यवस्था बनी रही। तो राष्ट्र का अपना एक संविधान है, उसके अनुसार हमें राष्ट्र ने बता दिया कि जब रास्ते पे चलो तो हमेशा किधर चलना है? किधर चलना है? लेफ्ट चलना है कि राइट? सही दिशा कौन सी है? राइट चलना है कि लेफ्ट? तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जब रास्ते पे चलते हैं तो चलने का नियम क्या बनाया संविधान ने? ऑलवेज कीप योर लेफ्ट।
लेफ्ट में चलना है। आप बोलो मेरी स्वतंत्रता है, मैं कभी इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, बीच में भी चल सकता हूँ, मैं राष्ट्र का नागरिक हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर एक्सीडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला उधर से आने वाला है, उसकी साइड वो है, जाने वाले की साइड लेफ्ट है। तो ये हमें राष्ट्र ने ऐसे दे रखे हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। एक और बच गया नियत धर्म में, एक हो गया समाज के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, एक हुआ समाज के द्वारा निर्धारित, एक हुआ ईश्वर के द्वारा, एक हुआ राष्ट्र के द्वारा, और चौथा वेद के द्वारा। वेद ने क्या निर्धारित किया हमारे लिए? वेद क्या कहता है? इधर से बताइए आरिता जी, वेद के अनुसार क्या है? हाँ जी, संगीत वाली बहन का क्या नाम है? अणिमा जी, वेद ने क्या निर्धारित किया आपके लिए और हम सब के लिए? क्या कहता है वेद? बोल जी पता नहीं, हमने वेद पढ़े नहीं, हमें पता नहीं वेद क्या कहता है। हाँ जी बिंदु जी, वेद ने क्या निर्धारित किया? हाँ जी कृष्णा जी, क्या वही तो पूछ रही हूँ। हाँ जी विभूति जी, रजनी जी, चारू जी, हाँ जी मीनाक्षी जी, हाँ जी इधर याद है किसी को वेद ने क्या निर्धारित किया? तुक्के मार रही हैं बहनें तो सारे, इधर याद है किसी को? ऐसी मतलब विशेष जिसे हम लोग आत्मोन्नति करते तो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें, तो चार हमारे लिए निर्धारित है, वो मतलब अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त करें। चार निर्धारित क्या है वो बताओ? वेद ने ये बताया था कि चार वर्ण आश्रम हैं। अब आप में से कुछ तो ब्रह्मचारी हैं, कुछ गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी नहीं है, कुछ सन्यासी हैं। चार वर्ण आश्रम है ना। तो शास्त्र कहें या वेद कहें एक ही बात है। शास्त्र और वेद हमें वर्ण आश्रम व्यवस्था देता है। तो सबके वर्ण आश्रम की अलग अलग नियत कर्म है। ब्रह्मचारी के अलग हैं, गृहस्थियों के अलग हैं, वानप्रस्थी के अलग हैं, सन्यासी के अलग हैं। अब वो क्या क्या हैं वो अभी चर्चा करना बाकी है। तो मोटा मोटा तो पता ही है। ब्रह्मचारी का काम है विद्या पढ़ना, ब्रह्म यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, शरीर को ठीक रखना। मोटे शब्दों में लौकिक भाषा में कहें तो ब्रह्मचारी का धर्म है शरीर को ठीक रखना, मन को ठीक रखना और बुद्धि का विकास करना। तीन काम है ब्रह्मचारी की। ब्रह्मचारी का शरीर रोगी नहीं होना चाहिए, मन रोगी नहीं होना चाहिए, ये वेद कह रहा है, और विद्या का विकास होना चाहिए। गृहस्थी के क्या धर्म है? गृहस्थी के लिए 5 महायज्ञ बताए हैं। जो गृहस्थी हैं उनको भी शरीर ठीक रखना है और रोजाना उनको संध्या ब्रह्म यज्ञ जरूर करना है। भले ही वो 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, और जो प्रार्थना आपको आती है वैसे ही करें, लेकिन जरूर करना। वो कर्तव्य कर्म है हमारा, जैसे वेद ने बताया।
क्योंकि थोड़ी देर भी यदि हमने आंख बंद करके और अपने से किसी बड़ी शक्ति से शक्ति नहीं मांगी तो गृहस्थ आश्रम फेल हो जाएगा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ है। बाकी के जो 3 आश्रम हैं वो गृहस्थ आश्रम के ऊपर डिपेंड हैं। ब्रह्मचारी भिक्षा का अन्न खाते हैं, वानप्रस्थी सन्यासी सबके लिए गृहस्थी ही कमाते हैं। तो गृहस्थियों को 5 महायज्ञ करने चाहिए। पहला ब्रह्म यज्ञ, संध्या, उपासना, उसको कुछ भी कहो, आपके पास कोई गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र है, कुछ भी नहीं आता तो ओम तो आता है ना, तो 5-10 मिनट बैठ के ओम ऐसे बोल के उससे शक्ति मांगना, ये पहला कर्म है। दूसरा है अग्निहोत्र, गृहस्थियों के लिए देव यज्ञ कहते हैं उसको। अगर हवन करना आए किसी को तो घर में अगर 2 किलो घी सब्जी में छोंक मार के खा जाते हैं तो कम से कम आधा किलो 1 किलो घी उसके लिए ज़रूर रखना चाहिए हवन के लिए। हवन करना नहीं आता है तो गायत्री मंत्र बोल करके ओम भूर्भुवः, गायत्री मंत्र आता है आपको सबको कि नहीं आता है? गायत्री मंत्र से कम 10, 11, 20, 21 आहुति देनी चाहिए कम से कम। अगर वो भी नहीं आता है तो ओम स्वाहा, इतना तो आता है, उतना करना चाहिए। उतना भी नहीं आता है तो घर में घी का दीपक जलाना चाहिए फिर सुबह शाम। तो हमारी परंपरा है ना ये। तो घी का दीपक क्या है? वो यज्ञ का ही अपभ्रंश रूप है। जब यज्ञ करना भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, तो इतना हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा कि कम से कम दिया जलाया करो। तो 2 काम हो गए गृहस्थियों के लिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तीसरा है पितृयज्ञ। घर में जो भी माता पिता हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, अड़ोस पड़ोस में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमेशा उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर वो आसपास रहते हैं तो भौतिक रूप से, नहीं रहते हैं तो मानसिक रूप से, आजकल तो फोन चल गए, फोन से भी ले सकते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं आपने सुनी होंगी भगवान से, लोग करते हैं कि माँ तेरी मूरत से बढ़कर भगवान की मूरत क्या होगी। माँ और बाप इस धरती के ऊपर भगवान का ही साक्षात रूप है। और जो गुरुजन हैं और जो बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं जिन्होंने अपना जीवन तपस्या का या सेवा का, त्याग का, बलिदान का ऐसा बिताया है, उन लोगों से हमेशा आशीर्वाद लें। ये गृहस्थी का धर्म है। कितने धर्म हो गए? गृहस्थी तो याद रखो कम से कम। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, तीसरे को बोलते हैं पितृयज्ञ, और चौथा है अतिथि यज्ञ। अपने घर में कोई अतिथि आए तो उसको भगवान जैसे समझना। अपने घर में थोड़ा सा है ना, मान लो थोड़ा सा आटा है, थोड़ी सी दाल है, हमारे पास इतना नहीं है कि हम उनको खाना खिला सकें, तो एक दिन खुद भूखे रह जाना, लेकिन उनको जरूर खिलाना। तो आपने यदि ऐसा किया तो वो एक दिन में आपके सब पाप अपने साथ लेके जाएंगे और सारे पुण्य आपके पास छोड़ के जाएंगे। इसको कहते हैं अतिथि यज्ञ। और यदि कुछ भी नहीं है देने के लिए तो कम से कम मन से सत्कार करना उनका। जहाँ पाओ उनको आसन देना, पानी देना, मन से उनके सम्मान में, सत्कार में, उनके दिल से सेवा करना। वाणी से तो कर ही सकते हैं, भावना से तो कर ही सकते हैं ना। और इतना तो आजकल सबके घर में होता है। तो कभी भी कोई घर में अतिथि आए तो उसको देख के कभी भी माथा नहीं ठिणकाना। माथा ठिणकना समझते हैं? ये कहाँ से आ गई आज, तो पहले ही यहाँ कंगाली में आटा गीला, पहले ही कम था, ऊपर से ये और आ गई। ऐसे कभी नहीं सोचना, पता नहीं भगवान किस रूप में आते हैं। तो गृहस्थियों के लिए बड़ा है अतिथि यज्ञ। 4 हो गए। जो गृहस्थी हैं वो याद रखना, कल पूछूंगी। और 5वां है बलि वैश्वदेव यज्ञ।
लिख लिया करो, और ना भी लिखो तो वैसे याद रहना चाहिए। बलिवैश्व देव यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, इसका मतलब क्या है? जो कुत्ता, बिल्ली, कौआ, चींटी, जितने भी प्राणी हैं, गाय, वो सब गृहस्थी के ऊपर आश्रित हैं। अब उनके पास कोई रसोई तो किचन तो है नहीं, वो कहाँ बनाएंगे बेचारी, तो उनको भी देना है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले रोटी बनती किसके लिए रखी जाती थी? ये हमारी परंपरा थी। एक रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, फिर यदि बिल्ली है या कौआ है, जो भी है, आसपास जो भी हैं, उनकी भी हमें रक्षा करनी है। तो ये निर्धारित किया है वेद ने। ब्रह्मचारी के लिए अलग कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है, स्वधर्म है। गृहस्थी के लिए अलग हैं। वानप्रस्थी के लिए है कि वो अपने घर से नाता तोड़ के और पूरे गांव के जो घर हैं और बच्चे हैं या निवासी हैं, उन सब के हित के लिए सोचे। जब तक गृहस्थी थे तो केवल अपने अपने घर के लिए सोचते थे। अब वानप्रस्थी हो गए तो अपने घर के साथ साथ पूरे गांव के बारे में सोचें, और घर को छोड़ के गांव के बाहर कुटिया बना लें, या गांव के बाहर भी नहीं तो किसी दूसरे तीसरे गांव में बना लें। मतलब थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाएं, और वो भी अग्निहोत्र भी करें, स्वाध्याय करें। यज्ञ करना उनके लिए भी जरूरी, ब्रह्म यज्ञ भी करना है, हवन भी करना है, स्वाध्याय भी करना है। उसके बाद दूसरों को प्रवचन देना, और उनकी जो भी सेवा हो सकती है उसमें जैसी योग्यता है। अगर किसी को दवाई आदि का मालूम है तो फिर वो रोगियों की सेवा करे, जो उसकी सामर्थ्य है। वो जैसे अपने घर में सेवा करता था, अब उसको पूरे गांव की या आसपास के इलाके की सेवा करनी है। ये वानप्रस्थियों का धर्म है। और चौथा है सन्यासी का। सन्यासी का धर्म ये है कि उसको पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके, और जितना वो कर सकता है, अब पूरे विश्व में कैसे जाएगा व्यक्ति, तो वो जहाँ भी रहता है, हरिद्वार में रहता है तो हरिद्वार में जितने लोग हैं उसके सर्कल में जो आते हैं, हरिद्वार में भी सबकी नहीं कर सकता है। देवप्रयाग में है तो देवप्रयाग में सबकी तो नहीं कर सकता है, पर जो आसपास लोग रहते हैं, जितना उससे बन पड़े तो उनका भला चाहना, और उनको एक दिशा देना, और उनके लिए स्थूल रूप से कोई काम ना करे तो मन से उनके लिए ये भावना रखना, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। प्रार्थना करे भगवान से कि ये सब सुखी हों, और उसके लिए पुरुषार्थ भी करे, जैसे कि स्वामी जी कर रही हैं। तो ये हम नियत कर्म के बारे में चर्चा कर रही थी। ये वेद ने नियत किया है हमारे लिए, तो सबको अपने नियत कर्म का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब बिल्कुल कोई इमरजेंसी आ गई, अपवाद हो गया तो एक अलग बात है, वरना कभी भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मौत भी क्यों ना आ जाए। आदमी से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब भी कोई थोड़ी प्रतिकूलता आती है तो वो कहता है कि आज ऐसा नहीं करूँगा। जैसे मन दुखी होता है ना, तो व्यक्ति कहता है कि आज क्लास नहीं लूँगा, आज मेरा मूड नहीं है। ऐसे होता है ना, जिस दिन मूड नहीं होता उस दिन हम काम नहीं करना चाहते। जिस दिन मूड नहीं है उस दिन जरूर काम करना। अगर आपने जिस दिन मूड नहीं था उस दिन भी आपने काम किया तो समझ लो आपने एक विजय हासिल कर ली, एक जीत आपने हासिल कर ली। और जिस दिन आपका मूड नहीं था उस दिन आपने काम नहीं किया तो समझ लो कि मूड आपके ऊपर हावी हो गया, आप कमज़ोर पड़ गए। फिर तो हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमें अपना कर्तव्य कर्म जरूर करना है। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कैसे कैसे तड़फाया गया। जब वो जेल में थे ना तो उनको 3-3 दिन पानी नहीं दिया जाता था, गर्मी में प्यासे मरते थे। फिर उनके सामने एक उसमें सुराही में पानी लाते और वो ऐसे बेचारे मांग रहे हैं कि पानी पानी, और वो सुराही लाके वो जग उसके पास वो जो सरिये लगे रहते हैं ना,
जिसके अंदर उनको रखा हुआ है वह हैं लोकर, जेल में लोकर के पास लाके उसको सुराही को ऐसे फोड़ देते थे, घड़े को तोड़ देते थे कि मतलब हमने पानी बिखेर दिया और आपको नहीं दिया, ऐसे ऐसे अत्याचार करते थे। तो बोले अब बताओ तुम करोगे देश के लिए सेवा? बोले करेंगी। और ये तो जवानों की बात है, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे, वीर हकीकत राय का नाम सुना आपने? छोटा सा बच्चा था, पहले बाल विवाह हो जाते थे, तो 8-9 वर्ष की उम्र थी केवल। 8-9 वर्ष का बच्चा कितना होता है? बिल्कुल छोटा होता है। और अभी तो वो पाकिस्तान में चला गया, स्थान सियालकोट नाम था, वहाँ पैदा हुआ, बचपन में शादी होगी, इकलौता बच्चा था अपने माँ बाप का। और खेल खेल में वो जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले जो बच्चे थे, उन्होंने उनकी दुर्गा माँ भवानी को गाली दे दी, उसने अल्लाह को दे दी। बच्चे ऐसे करते ही हैं, तुम्हारे क्या देवी देवता हैं, ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा भाई अपमान मत करो हमारे देवी देवताओं का। और बस इतनी सी बात जो है वो मुकदमा चला गया कोर्ट में। कोर्ट तो क्या होते थे, उन्हीं के हाथ में होता था सारा कानून। बाद ये मुल्ला मौलवी जो है वही चलाते थे। और चलते चलते वो एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मुकदमा चलता ही रहा। और हर व्यक्ति जब उसकी सूरत देखता है, इतना इनोसेंट बच्चा, तो कहते कि भाई तू क्यों हमें भी आफत में डाल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून बने हैं वो काफिर के लिए सीधा मृत्युदंड है, तो तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो। उसके माता पिता कहते कि बेटा कोई बात नहीं, तू हकीकत राय तेरे को नहीं कहेंगे, हम अब्दुल रहमान कह लेंगे, कोई बात नहीं है, तेरी जान तो बचेगी। एक छोटी सी हम गुड़िया भी शादी करके ले आए हैं, इसका क्या होगा? बड़े तड़फते हैं वो। लेकिन वो कहता है कि कौन गारंटी दे सकता है कि मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लूंगा तो मौत नहीं आएगी? छोटा सा बच्चा। तो उसके मतलब उद्गार आप सुनेंगे तो यूं कहने को तो सभी धर्म को प्यारा बताते हैं, लगे तकरार करने तो जमी सर पर उठाते हैं, इधर के और उधर के सैकड़ों प्रमाण देते हैं, बहस में अच्छे अच्छों को सदा नीचा दिखाते हैं, उलझते हैं अकड़ते हैं नहीं फूले समाते हैं, मगर उनका धर्म है जो धर्म पर जान देते हैं। बोले ये धर्म कोई ऐसे बहस करने की बात थोड़ी है, चर्चा करने लगे तो हमारा धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, बहस करने लगे तो उनको नीचा दिखा दें, उसके लिए नहीं है धर्म। धर्म तो उनके लिए है जो धर्म के ऊपर जान देते हैं। बोले हम मर करके भी अमर हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कि कभी भी अपने कर्तव्य कर्म को, अपने स्वधर्म को कितनी भी आफत आने पर छोड़ना नहीं। और हम तो थोड़ा सा जिस दिन हमारा मूड खराब हो तो हम कहते हैं कि आज नहीं जाऊंगा काम के ऊपर, आज नहीं करूंगा, आज नहीं कक्षा लूंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज संध्या नहीं करूंगा, आज यज्ञ नहीं करूंगा। तो हमें उस समय ये याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी हालत में अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना है। और ये हमने देखा आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास इतना भगवान ने जो ऐश्वर्य दिया है। मैंने 90 से लेके, वैसे तो 85 से थोड़ा थोड़ा देखा, 85 में जब गुरुकुल थे तो बीच बीच में कभी जाके देखते थे, लेकिन 90 से मैंने स्वामी जी को नज़दीक से देखा। उन्होंने एक दिन भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा, एक दिन भी। मतलब कितने कितने संघर्ष आए, बहुत सारे, कहीं सरकारों के, कहीं मल्टीनेशनल कंपनियों के, कभी कोई पुतले फूक रहे हैं, कभी कोई अफवाह उड़ा रहे हैं, पर एक दिन भी उन्होंने अपने योग धर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को जो तय हो गया उसको कभी नहीं छोड़ा। तो ये हमारे लिए नियत कर्म है, इस पे हमने चर्चा की। जो भी हमारे लिए नियत हुआ ये हमने जान लिया है, भगवान ने हमारे लिए ये नियत किया है, समाज ने ये नियत किया है,
शास्त्र ने ये नियत किया है हमारे लिए, हमारा अपना ये धर्म है, तो हमें सबको पता है उसको। अब उनको करना कैसे है? कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि भाई दिया सलाई में, माचिस में एक ही जैसी दिया सलाई होती हैं सारी, लेकिन कुछ तो घर के घर फूंक देती हैं, गांव फूंक देती हैं। एक ही तो दिया सलाई जलाई थी पूरा देश जलाने के लिए, और एक दिया जला देती है, तो दोनों में अंतर है ना। तो कर्म तो सभी करते हैं, कर्म तो ऋषियों ने भी किए, कर्म तो देशभक्तों ने भी किए, कर्म तो चाइना वालों ने भी किए कोरोना फैलाने के लिए, कर्म तो आतंकवादी भी करते हैं, कर्म सामान्य लोग भी करते हैं। तो कितना अंतर है कर्मों में। तो हम उन कर्मों को कैसे करें जिससे हमारे को अच्छे से अच्छा फल मिले, उन कर्मों को हम कैसे करें, अपने नियत कर्मों को। तो उसके लिए गीता कहती है कि आप यज्ञ की भावना से करें। गीता में 3 अध्याय में 10वां सूत्र है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। भगवान जी कहते हैं कि भाई देखो, मैंने ये जो सारी सृष्टि बनाई है ना, ये यज्ञ सहित बनाई है। सह यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ के सहित। सृष्टि के आदि में ही मैंने ये जो सारा ब्रह्मांड बनाया, ये समझ लो कि यज्ञ कर रहा है। हम जो यज्ञ करते हैं ना यहाँ यज्ञशाला में, हमने तो उससे सीखा है, और हम तो आधा घंटा करते हैं, 15 मिनट करते हैं, और ये सारी सृष्टि कितनी देर करती है? 24 घंटे। और जब से बनी तब से लगभग 200 करोड़ वर्ष हो गए सृष्टि को बने, तब से यज्ञ कर रही है। तो यज्ञ का मतलब क्या है? हम यहाँ यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? हम पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हैं, दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं कि हमारे अंदर दिव्यता बने। उसके बाद अग्नि जलाते हैं, उसके बाद आहुतियाँ देते हैं। तो उस अग्नि में अलग अलग देवताओं का नाम लेते हैं, वहाँ आहुति डालते हैं। इदम अग्नये इदन्न मम, इदम सोमाय इदन्न मम, इदम प्रजापतये इदन्न मम। ऐसे अलग अलग देवताओं को हम बुलाते हैं। जब अग्नि जलाते हैं ना, तभी हम प्रार्थना करते हैं, विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ये जो वेदी है, इसके चारों तरफ यजमान और सब देवता बैठें। तो कुछ तो दृश्य देवता होते हैं जो विद्वान होते हैं, सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। कुछ अदृश्य शक्तियों को भी हम बुलाते हैं। उस समय अदृश्य शक्तियां भी आईं हमारे यज्ञ में, और फिर हम बैठ करके अलग अलग जो जो आए उनका हक उनको देते हैं। जैसे हम अपने घर में ब्याह शादी करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो पहले कार्ड भेजते हैं, उनको बुलाते हैं, और फिर जब आ जाते हैं तो उनको प्रीति भोज करवाते हैं, उनको खिलाते हैं श्रद्धा से, और फिर श्रद्धा से भेजते हैं हाथ जोड़ के उनको। तो हमें लगता है कि पूरा हो गया फंक्शन हमारा। ऐसे ही यज्ञ में हम देवताओं को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ और हमें आशीर्वाद दे के जाएं, और उनको हम उनका हिस्सा देते हैं, आहुति देते हैं, घी, सामग्री, चावल जो भी बनाते हैं, मिष्टान्न बनाते हैं, फिर वो हमें आशीष दे करके जाते हैं।